Pakistan is open to participate in any neutral and credible investigation. Peace is our preference. शहबाज शरीफ की एक हारी हुई तकरीर फौजियों के सामने होती है. But we should be solving our problems through negotiations. ये लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज है. पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए एक मैसेज आया है. कहां गया जज्बा जुनून? इस वाक़े पर दुनिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो साफ लगता है कि भारत के उनके साथ क्या इंटरेस्ट है और हमारी क्या औकात है. ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट कर लें. अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है. हमारे ऊपर इल्जाम लगे जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले, मार के निकले, तो फिर ये एक प्रेशर पड़ जाता है आपके ऊपर के जी ओहो अभी भी लोग यहाँ बैठे हुए जो ये करते हैं, फिर वो FATF वाले आ जाएंगे. तो हमें तो ये सफारती सतह के ऊपर उस तरह की पजराई तो कहीं नहीं मिल रही, हमें ये रियलिटी माननी पड़ेगी. उसकी वजह ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं. इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है. ये इंडिया का जंगी जुनून नहीं तो क्या है कि सारे पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करके उन्हें भारत से निकलने का हुक्म दे दिया जाता है. वहाँ टोटल यूनिटी ऑन दिस कि रियासत को सपोर्ट करना. शहबाज शरीफ कह रहा है जी पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ. पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर नजर आ रहा है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत की हर जांच के लिए तैयार है. यह बयान इसलिए आया है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सबूत लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आपको याद होगा हाल ही में पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारतीय इंटेलिजेंस ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की हैं. इसी जानकारी के आधार पर भारत अब आगे की कार्रवाई करने वाला है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंक के आकाओं को स्पष्ट चेतावनी दी है. पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि उनके बड़े शहर भारत की मिसाइलों के टारगेट पर हैं और एक पल में ये सब नष्ट किए जा सकते हैं. ऐसे में शहबाज शरीफ का यह बयान उनकी चिंता को साफ दर्शाता है. पाकिस्तान की स्थिति इस समय काफी गंभीर है और उनकी कोशिशें शांति की ओर बढ़ने की है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वे वास्तव में इस दिशा में कदम उठा रहे हैं या सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं. इस वक्त पाकिस्तान के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने अंदरूनी मुद्दों को सुलझाएं और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाएं. भारत की मजबूत स्थिति और इंटेलिजेंस की सक्रियता ने पाकिस्तान को एक नई चुनौती दी है. हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है. क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी बातों पर खरा उतरेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं. शहबाज शरीफ की एक हारी हुई तकरीर फौजियों के सामने होती है. ये छोटा सा क्लिप सुने, आपको फर्क नजर आएगा. With its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. शहबाज शरीफ कह रहा है जी पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन. आपको पार्ट वो क्यों बनाएंगे? क्या वो किसी ISI के अफसर को जाने देंगे वहां पे? क्या हो तुम इन्वेस्टिगेशन कर लो? पार्ट ऑफ कैसे हो जाता है भाई? को मजाक हो रहा है? पाकिस्तान इज रेडी टू ज्वाइन एनी क्रेडिबल एंड पता नहीं फलां बोंगियां मार के. ये लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज है. ऊपर से 3 दिन गुजरे नहीं और ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया. मतलब जज्बा जुनून पे चलेगा मुल्क. ये आपको पता है कि इनके साथ हो क्या रहा है? मैं देख रहा था कि जबरदस्त स्कॉलर हैं हुसैन नदीम साहब, वो बोलते हैं कि भारत आलमी ताकतों से ये डिमांड कर रहा है कि जनरल आसिम मुनीर का इस्तीफा हमें चाहिए. पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए एक मैसेज आया है. एक मैसेज दिया गया है भारत को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने. वो मैसेज क्या है? डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने इंडिया को क्या मैसेज दिया है, और साथ ही ये भी कि उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए क्या बातें की हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है ख्वाजा आसिफ ने. जो इंटरव्यू दे छोड़ा है स्काई न्यूज़ को, वो अपनी मिसाल आप है. ऐसी ऐसी बातें उन्होंने उसके अंदर कर दी हैं जिसमें से 4 से 5 पॉइंट्स पर हम बात की लेते हैं.
एक तो हम उस मैसेज पर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया को दिया है, क्योंकि होस्ट ने उनसे ये पूछा कि क्या आपका इंडिया के लिए कोई मैसेज है। वो सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने जवाब दिया उसका कि उनका इंडिया के लिए क्या मैसेज है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि ये चल रहा था कि ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने निगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि निगोशिएशन होनी चाहिए और मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। अच्छा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑल आउट वॉर का चांस है। उन्होंने कहा ये बात निकली तो दूर तक पहुंचेगी और दोनों न्यूक्लियर पावर्स अगर जंग की तरफ बढ़े तो दुनिया को वरीसम होना चाहिए इसके बारे में। इस पर भी उनसे सवाल किया गया था और उन्होंने ये भी कहा कि लश्कर तैयबा तो पास्ट का नाम है। कौन सी लश्कर तैयबा? आप कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? अब आपको पता है, देखिए भारतीय फिल्में जो है ना वो बहुत कमाल की बनती हैं। आपको पता है वो आमिर खान की फिल्म थी, वो एक गजनी फिल्म हुआ करती थी। थोड़ी देर के बाद वो भूल जाया करते थे, उसके अंदर वो अपनी लाइफ ही भूल जाते थे। थोड़ी देर पहले क्या हुआ वही भूल जाते थे, उससे पहले क्या हुआ उनकी जिंदगी की सब बातें वो भूल जाते, फौरन गजनी बन जाते थे। वो तब से जो भी कोई कुछ भूल जाता है ना बड़ा अहम, तो कहते हैं ये गजनी बन गया। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले आपको जैसा कि मैंने कहा कि ये इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जो जंग के हालात पैदा हो चुके हैं, एक तो मैं आपको 110% ये बता रही हूँ कि भारत की तरफ से अटैक किया जाएगा। भारत पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन अगले चंद घंटों के अंदर करने वाला है। ये 100% है, बात दुरुस्त ये है और ये होने लगा है। आप ये ना समझें कि ऐसा नहीं होगा। और उतना ही 100% ये भी सही है कि पाकिस्तान उस पे रिटेलिएट करेगा और उसका जवाब देगा। वो कितना जवाब देगा ये भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इस इंटरव्यू में बात की है। तो देखिए हम जरा जितनी मैंने कहा कि सभी बातों पर बात कर लेते हैं, तो एक तो मैं इसकी जो वीडियोस है मैं बाद में आपके लिए चलाऊंगी, लेकिन अभी आप ये जरा हम इस पे करें कि वो क्या उनसे सवाल क्या हुआ है और उन्होंने जवाब क्या दिया। आप ये देखें कि ये वैसे पहली बार नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात एक्सेप्ट की है। डिफेंस मिनिस्टर ने ये वाली बात कुछ साल पहले भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कही थी कि हमें अपने घर को साफ करने की जरूरत है, और उस वक्त भी उनके ऊपर बहुत कहा था कि ये क्या कह दिया उन्होंने। अब इस इंटरव्यू में भी उन्होंने ये कहा कि हमें जो है हम तो ये काम करते चले आ रहे हैं, धड़ल्ले से वो मान रहे हैं। और वो जो एंकर पर्सन है वो ये कह रही हैं कि आप ये मान रहे हैं, इसका मतलब कि आप ये काम करते चले आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। ये जरा सुनिएगा। The things cool down then, and now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a